प्रदेश में हीट वेव का प्रकोप जारी है। इसे देखते हुए कुछ दिनों पूर्व चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया था और इसके लिए नोडल अधिकारी भी लगाए गए थे, जो कि हीट वेव का प्रबंधन देखने के बाद अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य निदेशालय को भेज रहे हैं। अजमेर जोन की बात की जाए तो यहाँ पर संयुक्त निदेशक डॉक्टर संपत जोधा को अजमेर जिले के अलावा केकड़ी की भी कमान सौंपी गई थी। उन्होंने हीट वेव की व्यवस्थाओं जाकर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी जगह पर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई और जहां पर कमियां थी उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि सिर्फ रूपनगढ़ में एक मरीज की अजमेर जोन में मौत हुई है, बाकी सभी जगह पर व्यवस्थाएं बिल्कुल बेहतर चल रही हैं। हालांकि अभी हीट वेव का प्रकोप ज्यादा कम नहीं हुआ, इसलिए एहतियात बरतने के भी दिशा निर्देश चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। वहीं जेल अस्पताल की बात की जाए तो जानकारी के अनुसार कुल 71 मरीज हीट वेव से ग्रसित होकर इलाज के लिए अस्पताल में आए थे। इनमें से 45 मरीजों की इलाज के बाद छुट्टी कर दी गई और वर्तमान में अस्पताल में 26 मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं दूसरी ओर सोमवार की बात की जाए तो एक भी हीट वेव से ग्रसित मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हीट वेव के प्रकोप को देखते हुए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। चिकित्सकों ने भी सलाह दी है कि धूप के वक्त विशेष रूप से बच्चे और बुजुर्ग बाहर न निकलें। लू गर्मी में अपना खास ध्यान रखें। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर लू तापघात से बचे रहेंगे और यदि कोई परेशानी होती है तो फिर चिकित्सकीय उपचार आवश्यक रूप से ले। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जो हमारी मीटिंग ली थी और स्टेट लेवल पे उनकी मीटिंग का जो पर्पस था उस दिन यही था कि क्योंकि बहुत गर्मी चल रही है और टेम्परेचर लगभग 50 के आसपास भी कई शहरों में पहुंच रहा था और उन्होंने संयुक्त निदेशक को वहीं पर बुलाया और उनसे हमारे से पीपीटी प्रेजेंटेशन भी करवाया। हमारी तैयारियां चूँकि पिछले 3 माह से लगातार चल रही थी और यही कारण रहा कि ज़िले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा तापमान राजस्थान का होता है और वहाँ पर भी जो मृत्यु का आंकड़ा देखते हैं तो हमारा अधिकतर जो है वो एक मृत्यु हमारे सिर्फ नोट हुई, वो भी सिर्फ अजमेर में रूपनगढ़ में हुई। उसके अलावा पूरे राजस्थान में अच्छा नियंत्रण था। मेरे पूरे जोन की मैं बात करूं तो सभी जगह हीट स्ट्रोक के केसेस नहीं आ रहे थे, हीट रिलेटेड इलनेस के ज़रूर आ रहे थे और उनमें जो साथ में उनके दूसरी कोमॉर्बिडिटी है जैसे डायबिटीज़ है या और कोई कारण से जो है वो ज़रूर बढ़ती हुए, अदरवाइज़ जो है हमारा यहाँ पे नियंत्रण रहा। क्योंकि हमारी तैयारियां शुरू से थी। हमने अप्रैल के मार्च में हमारी जो है वो पूरे भारत सरकार की जो टीम आई थी जयपुर में, उन्होंने मीटिंग लेकर के सभी को वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी और क्लाइमेट चेंज पे मीटिंग ली थी। सेकेंड वीक में हमने नगर पालिका और नगर परिषद के साथ मिलकर के और अभियान चलाया था और उसमें हमारी जो सीजनल डिजीज़ है उन पर भी हमने पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि यही वो जो है वो साथ साथ में ये भी चलता है, उसमें हमें सबको शिक्षित करना पड़ता है। हमारी ब्लॉक लेवल तक भी मीटिंगें हुई। ओडी के ऐप द्वारा जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ पर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ भी हो जाती हैं, तो उनके भी लिए भी एक ओडी के ऐप से सब जगह से हमारी रीडिंग्स आने लग गई, कहाँ पे पानी भरा हुआ है, कहाँ पे गलत पानी गंदा पानी पड़ा है और उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए। कलेक्टर द्वारा भी इसमें रिव्यू हमारे जो है वो हर महीने वीकली मंडे में भी हमारे रिव्यू किया जा रहा है। ये जैसा कि पहले भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन 2 दिन के लिए विशेष अभियान चला करके और हीट वेव रिलेटेड इलनेस की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो तैयारियाँ हैं, उनको देखने के लिए जो है हमारे को जोनल अधिकारियों को भी लगाया गया। उसमें अजमेर और केकड़ी जोन जो है केकड़ी ज़िले मुझे दिए गए और मैंने जो है केकड़ी का भी विजिट किया और यहाँ पर भी लगभग सभी संस्थानों का भी जो बड़े संस्थान है विजिट किया था। उनमें हमें जो बड़े अस्पताल में उन्होंने ये देखा कि जो वार्ड हैं हमारे वहाँ पर एसी अगर हैं तो चल रहे हैं, अगर ख़राब हैं तो उनके बारे में एक्शन लेना। उसके अलावा कूलर अगर कम है तो हमने जंबो कूलर जो है वो किराए लेने के लिए भी आदेश दे दिए थे। कई जगह बजट की फंड की प्रॉब्लम आ रही थी तो राज्य सरकार ने चूँकि आचार संहिता थी तब भी छूट लेकर के और एमआरएस की जो है हमारे मीटिंग करने के आदेश दिए थे। जो हमारी सोम मंगल बुध में सभी जगह मीटिंगें हो गई थी और उसमें जो भी छोटे मोटे खर्चे जो थे उनके प्रावधान जो है उनको मंजूर करके और व्यवस्था कर दी गई थी। हीट वेव के टोटल अपन बात करें तो हमारे पास जो जेएलएन में हमारे एडमिट थे उसमें से एक कार्डिक प्रॉब्लम के साथ एडमिट है जो वेंटिलेटर पे था। उसके अलावा टोटल पेशेंट हमारे लगभग जो है अजमेर जोन में बात करें तो लगभग 200 पेशेंट हमारे हीट रिलेटेड इलनेस के आए और उनको सबको ट्रीटमेंट करके भेज दिया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।